जायंट गोल्डन जेसीबी। ये है किसना, मेहनती आदमी, दिन रात जेसीबी चलाकर परिवार का पेट पालता था। पर घर में वहाँ उसका असली खुदाई का काम होता था। बीवी विमला और साला नानू काफी सताते थे उसे। विमला तेज आवाज में हाथ में बेलन लिए, अरे सुनो, इतनी मेहनत करके सिर्फ ये चिल्लर लेके आए हो क्या? औरतें सोने का नेकलेस पहनती है और मैं यहाँ पर लोहे के चेन में फंसी हूँ। अरे भगवान, जितना कमाता हूँ सब तेरे खर्चों में ही चला जाता है। मैं तो अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखता। मतलब पूरा मैं ही उड़ा रही हूँ क्या? मैं चोर नहीं हूँ क्या? जब कमाना ही नहीं आता तो शादी क्यों की? अकेले ही ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाते। हे भगवान, लगता है पिछली जन्म में तूने ही मुझे धोखा दिया और इस जन्म में मेरी बीवी बनकर बदला ले रहे हो। तभी साला नानू एंट्री मारता है, मुंह में गुटखा, हाथ में पान का डब्बा। क्यों जीजाजी, मेरी बहन को रानी बनाकर पाला था मेरे पापा ने, और आप हो कि उसे नौकरानी बना दिए। 2 कौड़ी की कमाई करके हीरो बनने का शौक पड़ा है आपको। अब बेचारा किसना, एक तरफ बीवी का बम, दूसरी तरफ साले का मिसाइल। बेचारी की हालत बीच में फंसे हुए आलू जैसे हो गई थी। एक दिन किसना जेसीबी चला रहा था, उदास चेहरा। तभी उसका यार वीरा आता है। अरे ओ किसना, कैसे हो भाई? क्या हुआ? चेहरा क्यों ऐसे लटका है जैसे ईएमआई का नोटिस हाथ में आ गया हो? भाई घर की हालत पूछ मत। बीवी हर समय झगड़ा करती है, साला रोज ताने मारता है। वीरा गंभीर होकर, अरे यार, ये तो काफी गंभीर बात है। क्या करे क्या करे? अरे मेरे पास एक उपाय है। ऐसा बोलकर उसके कान में कुछ बताता है। अरे भाई यार वीरा, तू सच में मेरा भाई है। तू मेरे लिए गूगल मैप के जैसा है, रास्ता हमेशा सही दिखाता है। किसना घर पर आता है और बीवी और साले के साथ। अरे भगवान, एक खुशखबरी लाया हूँ। सुनोगी तो पैरों तले जमी और सिर पर से आसमान निकल जाएगा। बड़े आए बताने वाले, जल्दी बताओ। घर में काफी काम पड़ा हुआ है, तुम्हें ही करना है। किसना उसको सारी बात बताते हुए, अरे भगवान, गांव के बाहर बाबा आए हुए हैं, वो सभी की इच्छा पूरी करेंगे, ये सब बता रहे हैं। तेरी लालच मेरा मतलब है तेरे धनवान होने का भी वर देंगे तेरे को। जल्दी चलो। विमला लालच में आ जाती है। अरे सही में? फिर देर किस बात की, जल्दी चलो। अरे नानू, तू भी चल हमारे साथ। सभी लोग गांव के बाहर आते हैं। ढोल डमरू धुआं, बाबा बैठे हुए हैं। असल में वीरा भेष बदलकर वहां किसना की राह देख रहा था। बाबा डरावनी आवाज में, रुको, वहीं रुको। ओम तत्सत, ओम तत्सत। कृष्णा हाथ जोड़कर, अरे बाबा, हम तो आशीर्वाद लेने आए थे, आप हमसे नाराज क्यों हो? क्या हुआ बाबा? बाबा गूंजती आवाज में, कृष्णा, मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता है। तेरी बीवी और साला मिलकर तेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वरना मैं तुझे जायंट गोल्डन जेसीबी देने वाला था, समझा क्या? विमला अपने मन में, अरे बाप रे, जायंट गोल्डन जेसीबी यानी पैसा ही पैसा। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कभी पतिदेव को नहीं सताऊंगी। क्यों नानू, बोलना कुछ। हाँ बाबा, मैं भी अपने जीजाजी को कभी परेशान नहीं करूँगा। वो जो वर है ना, इन्हें दे दीजिए बाबा प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बीवी पति की सेवा करेगी, भाई खुद कमाई करेगा और जीजा और बहन को पालेगा। अगर इस जायंट गोल्डन जेसीबी से गलत काम या लालच किया तो तुम सब भस्म होकर मर जाओगे। और हाँ, मैं 1 साल बाद फिर से लौटूंगा। तब तक सही रहा तो वो गोल्डन जेसीबी का उपयोग तुम लोग करके धनवान बन सकते हो। हाँ बाबा, मैं वचन देता हूँ, ऐसा ही होगा। क्या हुआ भगवान, बोलो बोलो। तो जाओ, कल सुबह तेरे घर के सामने जायंट गोल्डन जेसीबी खड़ी होगी। ओम तत्सत तत्सत बड़बड़ बम। सब लोग घर वापिस आ जाते हैं। रात हो गई, सभी सो रहे थे। उसी रात में वीरा अपने आदमियों के साथ आता है। उसी जेसीबी पर पूरा गोल्डन पेंट करवाता है। पूरी जेसीबी चमचमाती सोने जैसी हो जाती है। सूरज की पहली किरण, बाहर खड़ी जायंट गोल्डन जेसीबी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। अरे वाह, कृष्णा के घर में तो सोने की जेसीबी आई है। वाह भाई वाह। हे भगवान, अब तो पैसा ही पैसा बरसेगा। मैं तो करोड़ों में खिलूंगी। बाबा की जय हो। चुप कर, बाबा की शर्त भूल गई क्या? वरना हम सब राख हो जाएंगे। अरे पति देव जी, मुझे सब याद है। आप चिंता ना करें, आप अंदर जाइए। चाय कॉफी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। और नानू की तरफ देखकर, अरे ओ नालायक, जल्दी जा और काम पर लग जा, जीजाजी को पैसे ला कर दे।
और पहली बार किसना घर में राजा बन गया। बीवी साला दोनों उसके नौकर। किसना कुर्सी पर बैठकर सो रहा था और विमला उसके पैर दबा रही थी और साला पंखा हिला रहा था। विमला और नानू धीमी आवाज में प्लान बनाते हुए, 1 साल बाद बाबा फिर से आएंगे, तब तक सेवा करते रहो, बाद में जेसीबी से खूब पैसे कमाएंगे। हाँ दीदी, इतना कमाएंगे कि जीजाजी को गांव का एटीएम कार्ड बना देंगे। असल में बात तो ये थी, बाबा दोबारा कभी लौटकर नहीं आए और लालच में फंसकर दोनों जिंदगी भर किसना की सेवा करते रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो सुनो भाई लोग, कहानी का सबक यह है, सच्चा सुख मेहनत और इज्जत में है, लालच में नहीं। और जो दूसरों को सताते हैं उसका खुद का हाल जेसीबी की बाल्टी के जैसा होता है, कभी ऊपर और कभी नीचे।